सेशन का नेक्स्ट पार्ट क्रेब्स साइकिल हेडिंग लिया मैंने यहां पर क्रेब्स साइकिल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सिंपल फॉर्म में इट इज ऑल्सो कॉल्ड TCA साइकिल। It is also called citric acid cycle. Citric acid CA cycle. एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स ने इन द फ्लाइट मसल सेल ऑफ पिजन। तो स्टार्ट करता हूं। इलुसिडेटेड या एक्सप्लेन्ड by scientist Hans Krebs in flight muscle cell of pigeon। क्रेब्स साइकिल में इसलिए इसका नाम भी क्रेब्स साइकिल रखा गया है साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है। तो सुनिएगा, in Krebs cycle there is complete oxidation या complete breakdown of acetyl coenzyme A या एसिटिल सिंपल कोएंजाइम ए तो ब्रेक नहीं होगा। एसिटिल कोएंजाइम ए में मैं एसिटिल कंसीडर कर रहा हूं इनटू CO2 एंड H2O। ये एक जो है मैंने पॉइंट रखा डिफाइन करने के लिए क्रेब्स साइकिल में क्या होगा। दूसरा मैं बोल रहा हूं इन क्रेब्स साइकिल देयर इज complete removal of all hydrogens from acetyl coenzyme A and given to NAD and FAD, nicotinamide adenine dinucleotide and फ्लेविन एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड। तो सुनिएगा, और ये दोनों which laterally participate in ETS या oxidative phosphorylation in the form of reduced compound NADH2 and FADH2। सो दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए हमें मिला लिंक रिएक्शन गेटवे रिएक्शन के बाद। उस दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए के पास जितने भी हाइड्रोजन है अब उसका होगा फर्दर रिमूवल। क्रेब्स साइकिल में हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, कोएंजाइम को या जो है NAD और FAD को दिया जाएगा और ये NAD और FAD कन्वर्ट हो जाएंगे NADH2 और FADH2 और ये बाद में पार्टिसिपेट करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ETS। सो क्रेब्स साइकिल का मेन मोटो है, साइंटिस्ट आ जाएगा यहां पर, क्रेब्स साइकिल का मेन मोटो है टू रिमूव ऑल द हाइड्रोजन, टू रिमूव ऑल द लेफ्ट हाइड्रोजन। पायरुविक एसिड के पास जितना हाइड्रोजन था उससे कुछ हाइड्रोजन निकाला गया, एसिटिल कोएंजाइम ए हमें मिला और वो हाइड्रोजन हमने NAD को दिया। अब एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर करके जितना भी बचा खुचा इसके पास हाइड्रोजन है सबको रिमूव किया जाएगा। फाइनल ब्रेकडाउन होने वाला है। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हो गया और थोड़ा सा जो है ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन हमने लिंक रिएक्शन में कर दिया। अब फाइनल कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है एसिटिल कोएंजाइम ए का क्रेब्स साइकिल के थ्रू। ये इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने यहां पर मेंशन किया दैट क्रेब्स साइकिल इट इज 10 steps cyclic process
that occurs still in mitochondria matrix, in matrix of mitochondria, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। एंड फॉर क्रेब्स साइकिल, कंप्लीशन ऑफ क्रेब्स साइकिल, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। क्रेब्स साइकिल में 10 के 10 स्टेप एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है और क्रेब्स साइकिल के ऑल द स्टेप्स में जो एंजाइम रोल प्ले करेंगे सारे एंजाइम मैट्रिक्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट वन, नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं प्रोसेस में उसको मेंशन कराऊंगा। ऑल द enzymes involved in Krebs cycle, they are soluble in the matrix, they are present in the matrix except succinate dehydrogenase which is attached with the inner membrane of mitochondria। मेंशन करना मस्ट है, आगे हम कनेक्ट करेंगे। तो मैंने बोला यहां पर all the enzymes of Krebs cycle are present in matrix। इसको एक लैंग्वेज और बोला जाता है, दे आर soluble in matrix, soluble in matrix except SDH, that is succinate dehydrogenase। ये एंजाइम क्या है आगे आएगा, डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज attached with inner membrane of mitochondria, inner membrane of mitochondria। So complete breakdown of acetyl coenzyme A water और कार्बन डाइऑक्साइड में और रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन acetyl coenzyme A, उस हाइड्रोजन को हैंडओवर करेंगे जो है रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड बोल दो या कोएंजाइम के नाम पर NAD और FAD जो रिड्यूस्ड हो जाएंगे NADH2 FADH2 में और पार्टिसिपेट करेंगे फर्दर ETS में। क्रेब्स साइकिल होगा 10 स्टेप में साइक्लिक मैनर में, एंजाइम्स मैट्रिक्स सॉल्युबल है एक्सेप्ट वन एंजाइम। इरेज करके स्टोरी साइकिल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सो थोड़ा अच्छे से यहां पर ध्यान दीजिए, समझिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं, ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए। ये 6 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल बनाया, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बना, 2 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल। सो ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर ये है ग्लाइकोलिसिस, ये है लिंक रिएक्शन। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर किया क्रेब्स साइकिल में, एसिटिल कोएंजाइम ए का क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले वेलकम करेगा OAA। बात ध्यान दीजिए, मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल कंप्लीट कर दूं और आपको बोलूं 2 बार ये साइकिल होगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए बना है, या 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए बना है, दोनों को साइमल्टेनियसली मैं क्रेब्स साइकिल में जो है यूज कर लूं। तो यहां पर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए को साथ में हम जो है क्रेब्स साइकिल में यूज कर रहे हैं, मतलब क्रेब्स साइकिल 2 बार चल रहा है। तो बहुत सारे लोग कहीं कहीं पर जो है एक एसिटिल कोएंजाइम ए से सारा साइकिल समझा देंगे और मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। मैं यहां पर 2 एसिटिल कोएंजाइम में लेके चल रहा हूं। इसके पहले मैं बता दूं, यहां पर ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड था, ग्लाइकोलिसिस में कोई भी कार्बन का रिलीज नहीं हुआ,
ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, लेकिन लिंक रिएक्शन में पहली बार 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला है और ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बना है। पता है ना कहां बना है 2 NADH2? जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl कन्वर्ट हुए थे 1,3 BPGA बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने, और यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 हमें मिला है। अब तक की स्टोरी यही है। बात समझिएगा यहां पर एस्टिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर किया, इसको सबसे पहले पकड़ा, वेलकम किया OAA। किसने पकड़ा? OAA, 2 मॉलिक्यूल, 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का कंपाउंड OAA ने रिएक्ट किया इसके साथ एस्टिल कोएंजाइम ए के साथ। एस्टिल कोएंजाइम ए के साथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रिएक्शन हुआ, प्रोसेस को हमने नाम दिया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हुआ एस्टिल कोएंजाइम ए का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। इस कंडेंसेशन प्रोसेस में जो कोएंजाइम ए है, ध्यान दीजिएगा, कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम ए वापस निकल जाएगा बाहर, और जब पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट लिंक रिएक्शन के थ्रू डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन के थ्रू एस्टिल कोएंजाइम ए वापस बनाएगा, तो वापस से कोएंजाइम ए उसके साथ रिएक्ट करके उसको स्टेबल बनाएगा। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड कंडेंस हो रहा है केवल और केवल एक्टिवेटेड एसिटिल के साथ, या केवल एसिटिल के साथ, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। इस कंडेंसेशन में एस्टिल कोएंजाइम ए के पास जो कोएंजाइम ए है वो बाहर निकाल दिया जाएगा लिंक रिएक्शन में वापस से पार्टिसिपेट करने के लिए। 4 + 2 कार्बन इज इक्वल टू 6 कार्बन है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट मुझे मिला सिट्रेट। क्या मिला? प्रोडक्ट हमें मिला सिट्रिक एसिड या सिट्रेट। ये 6 कार्बन का श्योरली प्रोडक्ट होगा, नो डाउट, क्योंकि रॉ मटेरियल में 4 + 2 6 कार्बन है, प्रोडक्ट में भी हमें 6 कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कंडेंसेशन किया या करवाया सिट्रेट सिंथेज ने, या कहीं कहीं पर नाम देते हैं सिट्रेट सिंथेज या सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, और यहां पर वाटर का 2 मॉलिक्यूल ऐड होगा। इस प्रोसेस में वाटर का 2 मॉलिक्यूल ऐड होगा। सो कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विथ एस्टिल में 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ। सिट्रेट सिंथेज ने प्रोसेस परफॉर्म किया, मिला मुझे पहला स्टेबल प्रोडक्ट 6 कार्बन का सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। थोड़ा सुनिएगा, दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, hence cycle called citric acid cycle। ठीक है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल। ध्यान दीजिएगा, ये सिट्रिक एसिड या सिट्रेट 2 स्टेप में आइसोमेराइज हो जाएगा। 2 स्टेप में आइसोमेराइज हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। 2 स्टेप में आइसोमेराइज होगा आइसोसिट्रेट में। सबसे पहले एक अनस्टेबल सिट्रेट सबसे पहले कन्वर्ट होगा अनस्टेबल सिस अकॉनिटेट में। और सुनिएगा, सिस अकॉनिटेट 6 कार्बन के कंपाउंड में ये एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड है जो सिस अकॉनिटेट है, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। ठीक है, सो यहां पर सिट्रेट का आइसोमराइजेशन हुआ आइसोसिट्रेट में। पूरे स्टोरी में केवल हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ, ये आप सुन के समझ के रखिए, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ। क्या किया, यहां पर हमने सिस अकॉनिटेट का जब फॉर्मेशन हुआ तो डिहाइड्रेशन हुआ, और सिस अकॉनिटेट जब जो है आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रेशन किया गया प्रोसेस का। ठीक है, सो सिट्रेट ये गया डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। ठीक है, सॉरी, नॉट डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन प्रोसेस में।
ध्यान दीजिएगा, ये गया डिहाइड्रेशन प्रोसेस में। और नेक्स्ट हुआ इसका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, ठीक है, हमने सिट्रेट से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाला, अनस्टेबल जो है सिस अकॉनिटेट बना और वो तुरंत कन्वर्ट हो गया हाइड्रेशन प्रोसेस करके आइसोसिट्रेट में। यहां पर एंजाइम का नाम है अकॉनिटेज, यहां पर भी एंजाइम का नाम है अकॉनिटेज, और ये आयरन डिपेंडेंट एंजाइम है, इसको कंट्रोल कर रहा है आयरन। अब आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, आइसोसिट्रेट एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा और सबसे पहली बार पूरे साइकिल में सबसे पहली बार हो रहा है ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन। सो आइसोसिट्रेट से हम निकालेंगे हाइड्रोजन, आइसोसिट्रेट से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, ये पकड़ के चलिएगा, 2 मॉलिक्यूल, मैं तो मॉलिक्यूल साथ में लेके चल रहा हूं। आइसोसिट्रेट का हुआ डिहाइड्रोजनेशन, 2 हाइड्रोजन निकला, उसको पकड़ा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD ने और बनाया 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, हमें रिड्यूस्ड कंपाउंड मिला। 2 हाइड्रोजन हमने यहां पर निकाल लिया, हमने यहां पर 2 हाइड्रोजन निकाल लिया। बात क्लियर है? तो सुनिएगा, आइसोसिट्रेट का हमने किया है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर निकालना, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन निकालना, और हाइड्रोजन निकालने वाले एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। और निकाला है आइसोसिट्रेट से, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड का किया डिहाइड्रोजिनेशन, हमें प्रोडक्ट मिला, अनस्टेबल प्रोडक्ट मिला ऑक्सैलोसक्सिनेट। क्या मिला? ऑक्सैलोसक्सिनेट, कार्बन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसलिए 6 कार्बन का रहेगा, 2 मॉलिक्यूल बना, और ये अनस्टेबल कंसीडर होता है, अनस्टेबल, ठीक है। और ये अनस्टेबल ऑक्सैलोसक्सिनेट तुरंत ही करेगा पहली बार डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में। 2 ऑक्सैलोसक्सिनेट है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। कौन निकालेगा? डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाला ऑक्सैलोसक्सिनेट का, तो पूरा नाम है ऑक्सैलोसक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी डिकार्बोक्सिलेज। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सबस्ट्रेट प्रोसेस को बोलेंगे हम डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। अब हमने 6 कार्बन के ऑक्सैलोसक्सिनेट से 1 कार्बन निकाल दिया, जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड अल्फा KGA, 5 कार्बन का कंपाउंड, क्योंकि हमने 6 कार्बन के कंपाउंड से 1 कार्बन निकाल दिया। सो हमें डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सैलोसक्सिनेट के बाद स्टेबल प्रोडक्ट मिला 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा KGA, और ये अल्फा KGA नेक्स्ट में करेगा ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन एक साथ। तो सुनिएगा, इससे मैं ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन एक साथ होगा अल्फा KGA का, मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किया जाएगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा 2 मॉलिक्यूल से, साथ में 2 हाइड्रोजन निकलेगा, उस 2 हाइड्रोजन को पकड़ेगा NAD, बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। और इस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में कोएंजाइम A भी ऐड किया जाएगा, कोएंजाइम A भी ऐड किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर हमने प्रोसेस किया है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किया ऑफ द अल्फा KGA, हमें मिला सक्सिनिल, अनस्टेबल सक्सिनिल मिला, और इस अनस्टेबल सक्सिनिल के साथ जुड़ गया कोएंजाइम A और स्टेबल सक्सिनिल कोएंजाइम A प्रोडक्ट मिला। 5 कार्बन का था अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड,
दो मॉलिक्यूल थे, दोनों मॉलिक्यूल से एक एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकाला, तो जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए मिला श्योरली ये 4 कार्बन का होगा। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब डिहाइड्रोजनेशन डिकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम का नाम है अल्फा के जी ए डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, अल्फा के जी ए डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये कुछ प्रोसेस सुना सुना देखा देखा लग रहा है क्या ऐसा, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, हाइड्रोजन भी निकला और कोएंजाइम ए प्रोसेस में ऐड किया गया। यहां पर हुआ था ना लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड का भी हमने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किया और कोएंजाइम ए ऐड किया, तभी तो मिला था एसिटिल कोएंजाइम ए। और यहां पर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जिस एंजाइम ने किया वो भी कॉम्प्लेक्स एंजाइम था और उसके पास भी बहुत सारे हिडन एंजाइम और कोफैक्टर थे, सेम यहां पर भी है। तो सुनिएगा, ये जो अल्फा के जी एंजाइम है ये इसके पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसके पास डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए मिला तो इसके पास सक्सिनाइलेज भी है, जैसे यहां पर एसिटाइलेज भी एसिटिल की वजह से हमने मेंशन किया था, सक्सिनाइलेज भी है। मैग्नीशियम है, यहां पर लिपोइक एसिड है, थाइमिन पायरोफॉस्फेट है, NAD है, ये सब कोएंजाइम ए है। बात समझा? बात समझा? सो कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन साथ में। अब थोड़ा सुनिएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए नेक्स्ट में हाइड्रेशन किया जाएगा, इसका किया जाएगा हाइड्रेशन। यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हम, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 मैं बताऊंगा ऐसा मैं काउंटिंग क्यों कर रहा हूं। 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाएंगे और यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, यहां प्रोसेस को वाटर ऐड करने की वजह से हमने बोला हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन प्रोसेस हुआ। और एंजाइम का नाम है थायोकाइनेज, ये थोड़ा यूनिक एंजाइम है, एज इट इज समझना पड़ेगा। तो देखिएगा यहां पर सक्सिनिल, ध्यान दीजिएगा, सक्सिनिल, इस एंजाइम का नाम रख रहा हूं मैं, सक्सिनिल थायोकाइनेज, सक्सिनिल थायोकाइनेज। सक्सिनिल थायोकाइनेज ने सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिल थायोकाइनेज ने सक्सिनिल कोएंजाइम ए से निकाल दिया कोएंजाइम ए। क्या किया? कोएंजाइम ए निकाल दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए निकाल दिया। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए वापस पीछे वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। सक्सिनिल कोएंजाइम ए को ब्रेक किया गया, कोएंजाइम ए को वापस फेंक दिया गया। सक्सिनिल थायोकाइनेज ने सक्सिनिल के साथ वाटर ऐड किया, प्रोडक्ट हमें मिला सक्सिनेट, प्रोडक्ट हमें मिला सक्सिनेट। यहां पर थोड़ा एक यूनिकनेस है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनेट मिला हमें, 4 कार्बन का। यहां पर सबस्ट्रेट लेवल एटीपी मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबस्ट्रेट लेवल एटीपी मिलेगा। मैं एक स्टोरी यहां पर समझा रहा हूं, समझिएगा प्लीज। यहां पर क्या होगा, यहां पर सक्सिनिल थायोकाइनेज जब सक्सिनिल बॉन्ड को एंजाइम ए को कट करेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को जीडीपी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीडीपी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ के कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीआई को छोड़ेगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी और इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीआई को पकड़ेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी और मिलेगा मुझे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ये प्रोसेस समझिएगा। यहां पर जो है जीटीपी सबसे पहले बनेगा, लेकिन जीटीपी अनस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जीटीपी को यूज नहीं किया जा सकता है, तो जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। सक्सिनिल कोएंजाइम ए को जब तोड़ा जाएगा, सक्सिनिल को थायोकाइनेज एंजाइम के थ्रू जो एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी को जीडीपी
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के जीटीपी बनाने में यूज करेगा, और जीटीपी अनस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वापस ही अपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जिसको जोड़ा था वो रिलीज कर देगा, जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, वापस प्रोसेस आईपी के साथ जुड़ने के लिए रेडी है, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला उसको एडीपी के साथ कंबाइन करके जीटीपी एटीपी बना लेते हैं। ये है एक जो है पहले जीटीपी बना और वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में, ये स्टोरी एक है। दूसरा सुनिएगा, प्लांट्स में डायरेक्ट इस प्रोसेस में एटीपी बनता है, और एनिमल्स में प्लांट्स में डायरेक्ट एटीपी बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए का फर्दर ब्रेकिंग में, और एनिमल्स में जीटीपी बनता है, वो कन्वर्ट होता है बाद में एटीपी में। ये एक दूसरा जो है नजरिया है इस स्टोरी को देखने का। तो एक स्टोरी जो है सिंपल शॉर्ट स्टोरी क्या है कि सक्सिनिल कोएंजाइम ए जब ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को यूज किया जाएगा जीटीपी और आईपी को जोड़ के जीटीपी बनाने में, और जीटीपी ये जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल के एटीपी फॉर्मेशन में सपोर्ट करेगा और वापस जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जीटीपी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। तो यहां पर इस प्रोसेस में जीटीपी बनता है, ऐसा भी बोला जा सकता है। यहां पर इस प्रोसेस में एटीपी भी बनता है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तीन लैंग्वेज बोल सकते हैं। इस प्रोसेस में पहले जीटीपी बनेगा और वो कन्वर्ट होगा एटीपी में, या इस प्रोसेस में जो है एटीपी डायरेक्ट बनेगा। अगर एटीपी डायरेक्ट बनेगा बोल दिया गया तो समझ आना प्लांट में, और पहले जीटीपी बना वो एटीपी में कन्वर्ट हुआ, तो ये एनिमल की स्टोरी हो जाएगी। बात ठीक है। सक्सिनेट का हम यहां पर थोड़ा सुनिएगा, सक्सिनेट का हम यहां पर करेंगे तीसरी बार होने वाला है डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन। पहली बार अकेले में हुआ आइसोसिट्रेट का, दूसरी बार डिकार्बोक्सिलेशन के साथ डिहाइड्रोजनेशन किया, और तीसरी बार जो है सक्सिनेट का डिहाइड्रोजनेशन। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सक्सिनेट का करेंगे डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। दोनों हाइड्रोजन को यहां पर पकड़ने वाला हट के है 2 मॉलिक्यूल ऑफ FAD, और ये बना लेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। द हाइड्रोजन रिमूव्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सक्सिनेट, उस हाइड्रोजन को इस पर्टिकुलर प्लेस पर पकड़ेगा सक्सिनेट FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। यहां पर प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रोजिनेशन, चाहे बोल दो डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन। काम किया है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये वही एंजाइम है, बाकी एंजाइम को छोड़ के वह डिहाइड्रोजिनेज SDH, ये वही एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल का एक्सेप्शन एंजाइम है। ये एंजाइम जो है सक्सिनेट का डिहाइड्रोजनेशन कर रहा है, बना रहा है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड का दो मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा, कार्बन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसलिए 4 कार्बन। पॉइंट समझा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को देगा FAD को, उसका जो है पार्टनर है, उसका इनबिल्ट सिस्टम है, मान सकते हैं। अब ये फ्यूमरेट, सुनिएगा, ये फ्यूमरेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। फ्यूमरेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में या मैलिक एसिड में। और सिंपली मैंने फ्यूमरेट का किया, फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेट का किया हाइड्रेशन, मैंने यहां पर वाटर डाला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाला, और एंजाइम वेरी सिंपल, फ्यूमरेज एंजाइम। फ्यूमरेज एंजाइम ने फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट का किया हाइड्रेशन, बन गया मैलेट। हाइड्रेशन हुआ, मैलेट का 2 मॉलिक्यूल बना, मैलेट का 2 मॉलिक्यूल बना, 4 कार्बन का, कार्बन के साथ कोई छेड़खानी नहीं। और हम अब फाइनल मैलेट का या मैलिक एसिड का 4th टाइम करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, और हमें एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम ए का जो एक्सेप्टर है OAA वापस मिल जाएगा। सो यहां पर हमने 2 MAD के थ्रू 2 हाइड्रोजन को पकड़वाया, बनवाया 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। ठीक है, प्रोसेस को हमने नाम दिया, कौन सा प्रोसेस है? डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन नो डाउट करेगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज
डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कर रहा है डिहाइड्रोजिनेशन मैलिक एसिड का। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज या मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज वापस जो है इन द मैट्रिक्स जो क्रेब्स साइकिल हो रहा है, जिसके लिए पहला एक्सेप्टर OAA 4 कार्बन का कंपाउंड वापस रीजनरेट होना ही चाहिए। अदरवाइज एस्टिल कोएंजाइम ए को नेक्स्ट टाइम कंडेंस करने के लिए ऑक्सैलोइस्टिक एसिड अवेलेबल नहीं रहेगा। मैट्रिक्स में ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर में ऑक्सैलोइस्टिक एसिड है, रीजनरेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस प्रोसेस को साइक्लिक मैनर में होना पड़ा। ध्यान दीजिए, 4 बार हमने हाइड्रोजन निकाला और 2 बार हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, और ऐसे में पूरी तरीके से एस्टिल कोएंजाइम ए के पास जितना भी हाइड्रोजन था सारे हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल लिया, सारे हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया। पहला डिहाइड्रोजिनेशन यहां पर हुआ, पहला डिकार्बोक्सिलेशन ये है, दूसरा डिकार्बोक्सिलेशन ये है, दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन ये है, उसके बाद तीसरा डिहाइड्रोजिनेशन यहां पर हुआ और चौथा डिहाइड्रोजिनेशन लास्ट में हुआ। 4 बार डिहाइड्रोजिनेशन, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन। एस्टिल कोएंजाइम ए के एक मॉलिक्यूल के पास 2 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल के पास 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को 4 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमने उड़ा दिया, मतलब पूरा तोड़ दिया। 2 कार्बन यहां, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यहां कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, सो ये था पूरा क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में जो हो रहा है, होता रहेगा। मैंने 2 साइकिल पैरेलली लिया है। ठीक है, यहां पर कोई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं है, सीधा सीधा ये साइकिल है। और इस साइकिल में बात ध्यान देने वाली है, इकलौता कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो 5 कार्बन का है वो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। उसके पहले जितने भी कंपाउंड है 6 कार्बन के, और उसके बाद जितने भी कार्बन कंपाउंड है 4 कार्बन के। बात पकड़िएगा, मेरी बात पकड़िएगा। जितने भी 6 कार्बन के कंपाउंड मेंशन कर रहा हूं, ऑल 6 कार्बन कंपाउंड्स, और 6 कार्बन कंपाउंड जो सिट्रिक एसिड साइकिल में, TCS साइकिल में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का जस्टिफिकेशन देना चाहता हूं। क्रेब्स साइकिल में इनिशियली जितने भी 6 कार्बन के कंपाउंड है दे हैव 3 COOH, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैं यहीं पर जस्टिफाई कर सकता हूं कि सिट्रेट जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये 6 कार्बन का कंपाउंड, इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या मैं आगे भी बोल सकता हूं जितने भी कंपाउंड है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। 10 ऑल द 6 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। All the 6 carbon compound have 3 carbons, उस पर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए इनको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिट्रेट, सिसकोनिटेट या आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, ये सब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए साइकिल को हमने ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला। या सिंपल सिट्रेट 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैरी करता है, इसलिए हमने बोला ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, सो पहला स्टेप कंडेंसेशन, जहां पर वाटर यूज हुआ, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रेब्स में 1, 3, 7 एंड 9 इन स्टेप्स में देयर इज यूज ऑफ वाटर। इन 4 स्टेप्स में हाइड्रेशन हुआ, और केवल सेकंड स्टेप में डिहाइड्रेशन हुआ। बात याद रखिएगा, ओनली सेकंड स्टेप में हुआ जो है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो 4 जगह पर हाइड्रेशन, 1 जगह पर डिहाइड्रेशन, 4 जगह पर डिहाइड्रोजिनेशन, 2 प्लेसेस पर डिकार्बोक्सिलेशन, एक्सेप्टर वापस रीजनरेट हो गया। सारा तो सुनिएगा, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, C6H12O6, 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन। तो मतलब मुझे पूरी तरीके से ग्लूकोज को तोड़ना है
पूरी तरीके से ग्लूकोज को तोड़ना है तो 6 कार्बन निकलने चाहिए या 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलने चाहिए। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड लिंक रिएक्शन में और 4 कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाला क्रेब्स में। 2 के लैंग्वेज में, 1 के लैंग्वेज में 1 कार्बन डाइऑक्साइड लिंक रिएक्शन में, 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स साइकिल में एज 2 पाइरुवेट बना है, इसलिए मल्टीप्लाई 2 करवाएंगे बाद में। पॉइंट समझा? यहां पर मैट्रिक्स में एक पाइरुवेट अगर हम इमेजिन कर रहे हैं तो 1 NAD यहां, 3 NAD यहां, 1 FAD यहां। तो पाइरुविक एसिड का पूरा स्टोरी अगर मैं लिंक रिएक्शन और क्रेब्स को जोड़ के बोलूं तो 4 NADH2 और 1 FADH2 एक पाइरुवेट के लैंग्वेज में, या 4 का डबल 8 NADH2 और 2 FADH2 पूरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साइकिल था, इरेज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, सो जल्दी से जो है थियरी फटाफट समअप कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप लिया मैंने यहां पर कंडेंसेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का कंपाउंड, इट इज फर्स्ट एसिटिल कोएंजाइम ए एक्सेप्टर प्रोड्यूस या प्रोड्यूसेस या रिजल्ट्स कुछ भी लिखे, प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, 6 कार्बन का कंपाउंड, दैट इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, first stable product in the presence of citrate synthase। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ। ठीक है, मेंशन कर देते हैं 2H2O यूज्ड, पहला स्टेप हो गया। और इसी के बेसिस पर मैंने जस्टिफाई कर दिया है क्यों सिट्रिक एसिड साइकिल, क्यों ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वगैरह। दूसरा स्टेप लेते हैं यहां पर सिट्रेट आइसोमेराइज्ड इनटू आइसोसिट्रेट वाया सिस अकॉनिटेट, जो है इंटरमीडिएट है या अनस्टेबल बोल दीजिए, इंटरमीडिएट या अनस्टेबल बाई जो है सिस अकॉनिटेज एंजाइम। सिस अकॉनिटेज एंजाइम, इसके लिए आयरन चाहिए Fe++। ठीक है, यहां पर इनिशियली वाटर, इनिशियली 2 वाटर रिलीज्ड, इनिशियली ऐसे लिख दे, इनिशियली डिहाइड्रेशन 2 वाटर यूज किया एंड देन हाइड्रेशन 2 वाटर यूज किया, रिलीज किया और यूज किया। बात ध्यान दीजिएगा, तीसरे स्टेप पे आ रहे हैं। आइसोसिट्रेट का हमने किया डिहाइड्रोजिनेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस ऑक्सैलो सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ये भी अनस्टेबल है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 फॉर्म हुआ इस प्रोसेस में। उसके बाद हमने चौथा स्टेप लिया यहां पर ऑक्सैलो सक्सिनेट का हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सैलो सक्सिनेट का हुआ डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम मैं साइकिल में मेंशन कर चुका हूं, तो यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं। जो है मिला अल्फा KGA, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल 5 कार्बन का
जो है एंड -2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा KGa, 2 अंडरस्टूड है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का हमने किया जो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और हमें मिला जो है सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और यहां पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम अगर मेंशन करना चाहें तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए का हमने किया हाइड्रेशन, बना सक्सिनेट। ठीक है, और इस स्टेप में हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू GTP जो कि कन्वर्ट हो जाएगा ATP में जो है, तो हमें सबस्ट्रेट लेवल पर 2 ATP बना। ठीक है, 8वें में हमने क्या किया, हमने सक्सिनेट का किया डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन हमें मिला फ्यूमरेट, हमें मिला फ्यूमरेट, और मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, नॉट NADH2, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। हमें 9th स्टेप में फ्यूमरेट का हमने किया हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वाटर यूज किया, मिला हमें मैलिक एसिड। और 10th स्टेप में हमने किया मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन, और हमें फर्स्ट एक्सेप्टर मिल गया OAA, और यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये एक समरी मैंने दे दिया, ज्यादा डिटेल में बोलने का कोई मतलब नहीं, टाइम पास होगा, समझा दिया है, जो है रिपीट भी रिवाइज भी कर दिया है। तो ये सारा स्टोरी था क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, कुछ और पॉइंट मेंशन करके क्रेब्स साइकिल को फिनिश कर लेते हैं। देखिएगा प्लीज, जल्दी से समअप कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल का। मैंने बोला क्रेब्स साइकिल में 4 टाइम्स हाइड्रेशन करवाया गया, मेंशन कर दिया था 1, 3, 7 एंड 9 स्टेप्स में, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम हमेशा 2 का लैंग्वेज लेके चलेंगे, सिंपल जो है, बट बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। अगर एक जो है एसिटिल कोएंजाइम ए जाएगा क्रेब्स साइकिल में, एक एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाएगा, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल 4 प्लेस पर यूज होंगे, ऐड किए जाएंगे। और अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए जाएगा, तो यही 4 स्टेप्स में 2-2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 8 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, सॉरी ऐड होंगे। अच्छा, 1 टाइम डिहाइड्रेशन, 1 टाइम डिहाइड्रेशन, 1 टाइम डिहाइड्रेशन, वो भी सेकेंड स्टेप में, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। और क्या हुआ, 2 टाइम्स डिकार्बोक्सिलेशन, 2 टाइम्स डिकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या हुआ, 4 टाइम्स डिहाइड्रोजिनेशन, दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें जो है 3 प्लेसेस पे 3 टाइम आउट ऑफ 4 यहां पर मेंशन कर सकते हैं। 3 टाइम्स NADH2 का फॉर्मेशन हुआ एंड 1 टाइम FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 1 टाइम FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये पूरा समअप था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सक्सिनिल कोएंजाइम ए और सक्सिनेट के बीच में हुआ, जहां पर हमें GTP के 2 मॉलिक्यूल, जो कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, सबस्ट्रेट लेवल पर हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP मिला। बाद में ये जो NAD और FADH2 है,
NAD और FADH2 है, अगर मैं इंटू टू करूं तो यहां पर 6 NADH2 और 6 NADH2 और मिलेगा 2 FADH2। एक NADH2 से 3 ATP बनता है, तो 6 इंटू 3 18 ATP NADH2 से, और एक FADH2 से 2 ATP मिलता है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 ATP। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 ATP। 18 ATP हमें मिलेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में 22 ATP मैं काउंट करवाऊंगा आगे अच्छे से, बहुत अलग अलग तरीके से विल मेंशन करना पड़ता है तो कर दे रहा हूं। एक NADH2 यहां पर याद रखिएगा, एक NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, कैसे मैं बताऊंगा। एक FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, कैसे, नेक्स्ट जो है स्टेप वही होगा। ठीक है, 2 साइकिल कंसीडर कर रहे हैं तो हमें इंटू 2 कंसीडर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ATP अगर काउंट करवाया जाए तो उसमें हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दोनों को काउंट करते हैं, तो 22 प्लस 2 24 ATP ओवरऑल। केवल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या रिड्यूस्ड कंपाउंड से 22, केवल सबस्ट्रेट लेवल पर कितना होगा, जो है 2 ATP। बात समझा कि नहीं। और यहां पर लिंक रिएक्शन की बात करें तो वहां पर भी 2 NADH2 बना था, 2 NADH2 से 6 ATP हो जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस 22 28, और ये 2 GTP हो जाएगा 30 ATP मैट्रिक्स में मिला। मैं बताऊंगा अच्छे से, ये जस्ट समरी कर ले रहा हूं। बाकी 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस में इंटू 3 6 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो 30 और वो 36, और 2 ATP यूज किया था ग्लाइकोलिसिस में, 4 प्रोड्यूस किया था, तो उसका 2 माइनस कर लेंगे, नेट सबस्ट्रेट लेवल पर 2 ही 38 ऐसी काउंटिंग होगी। ज्यादा घबराने और समझने की बात नहीं है। यहां पर क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया। क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हुआ तो मोटा मोटा याद रखिए, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने के बाद ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 मिला है हमें रिड्यूस्ड कंपाउंड के नाम पर। लिंक रिएक्शन में भी हमें 2 NADH2 मिला है, और क्रेब्स में हमें मिला है 6 NADH2 और 2 FADH2। यहां पर मैंने बनाया 6 NADH2। अगर 2 साइकिल हम कैलकुलेट करेंगे तो कि 2 पाइरुवेट और 2 एसिटिल कोएंजाइम एक की स्टोरी है, तो ऐसे में अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 10 NADH2 और 2 FADH2 पार्टिसिपेट करेंगे। यही हाइड्रोजन के पास एनर्जी है। ग्लूकोज को हमने ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के थ्रू तोड़ा, तो ग्लूकोज में जितने भी हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन को हमने निकाला, और उन हाइड्रोजन को निकाल के हमने ऑक्सीडाइज्ड NAD और FAD को दिया। वो ऑक्सीडाइज्ड NAD और FAD रिड्यूस्ड हो गए। अब ये जो हाइड्रोजन हमने ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकिंग से निकाला, उनको रिड्यूस्ड कंपाउंड के पास पहुंचाया। अब यही रिड्यूस्ड कंपाउंड जाएंगे ETS में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, वहां पर हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा, बताएंगे हम। बहुत अच्छा स्टोरी। यहां पर वापस से पीटर मिचेल का केमियोस्मोटिक थियरी आएगा, भर भर के ATP बनाएंगे। ठीक है, बाय द वे ये जो ATP काउंटिंग का स्टोरी है अभी का कोई बिजनेस नहीं है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ जाएगा। ETS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देन एनर्जी बैलेंस शीट के नाम पर। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑन द नेम ऑफ फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन फिनिश किया। देन हमने लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल अच्छे से समझा। क्रेब्स साइकिल के सारे स्टेप देख लीजिएगा। 5 का इकलौता कंपाउंड 5 कार्बन का जो है अल्फा KGA है, कितना है ATP कहां बना, कितना NADH2 कहां बना, सारी बातें समझ के रखिएगा। ठीक है, फिर जो भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट है पूछना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।